जिन्होंने बताया है कि नहीं नहीं प्रभु मैं तुमसे शक्ति नहीं मांगूंगा, नहीं नहीं प्रभु मैं तुमसे शक्ति नहीं मांगूंगा, अर्जित करूंगा उसे गिर कर बिखर कर, आज नहीं तो कल मैं आऊंगा उबर कर, रोकूंगा पहाड़ गिरता पर शरण नहीं मांगूंगा, नहीं नहीं प्रभु मैं तुमसे शक्ति नहीं मांगूंगा। आप सबकी आशीषें इस बेटी तक पहुंचे, आप सबका समर्थन इस बेटी तक पहुंचे, जिससे कि ऐसी हजारों हजार बेटियां जो इस परंपरागत पितृ सत्तात्मक समाज की शिकार हुई हैं, वो ऐसे ही हौसलों से मंचों को सुशोभित करती रहे। सरोज, आप सिर्फ एक कहानी नहीं है, आप एक जीता जागता स्वरूप हैं, उन हजारों हजार कविताओं कहानियों का साकार रूप हैं जो बच्चों को पढ़ाया जाता है, जो बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स अपने अपने भाषणों में कहा करते हैं। और आपकी इस कहानी के पीछे सच्चे नायक हैं आपके माता पिता। श्री कृष्णकांत जी पाठक बैठे हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि जब वे अपना उद्बोधन दें तो वे बताएं कि कैसे माता पिता अपने सारे सपनों को, अपनी सारी उम्मीदों को, अपनी सारी इच्छाओं को मारकर सीमित करके अपने बच्चों को उस सफलता के शिखर पर देखना चाहते हैं। जिन सफल बिटिया सरोज बिटिया बैठी है, जिसने इतने संघर्षों के बाद में ऐसी परीक्षा में पास होकर न जाने कितनी लड़कियों को हौसला दिया है। मैं माननीय श्री कृष्णकांत जी से निवेदन करूंगा कि वे मंच पर पधारें और इस बेटी को हौसला दें। और मैं सरोज स्वामी के माता पिता तालियों से स्वागत कीजिए। हमारे बीच में कृष्णकांत जी पाठक सर, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। नमस्कार मेरे यूट्यूब परिवार, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल सालू जर्नी पर। और अभी जयपुर में है टीला के रूम पर, और कंप्लीट एकदम चाय पानी पी करके, नाश्ता पानी करके, पूजा पाठ करके रेडी रेड, और ये भी सभी रेडी रेड हो गए हैं, तीनों भी तैयार है। अभी रामनिवास बाग चलना है फंक्शन में, वहाँ पर एक रविंद्र मंच पर फंक्शन है। टीला के स्टेनोग्राफर जो एक प्रोग्राम है, फंक्शन है, और इसी फंक्शन में टीला को शुभ आशीर्वाद, शुभकामनाएं देने के लिए हमें यहाँ जयपुर आना पड़ा है। रविंद्र मंच, तो ये देखो ये उद्यान है, बाग बगीचा है, और यहीं पर जो है ये प्रोग्राम है, फंक्शन है। तो अभी हम रविंद्र मंच पर जहाँ फंक्शन रखा हुआ है वहाँ पर आ गए हैं, और बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि स्टेनोग्राफर, तो स्टेनोग्राफर तो ये अंग्रेजी शब्द है, हिंदी में टीला बताएगी क्या है, नाम क्या है हिंदी में? निजी सहायक, ऑफिसर के जो होते हैं वो निजी सहायक, पर्सनल असिस्टेंट। यहाँ पर नाश्ता करवा रहे हैं पहले नाश्ता, ये बात है, पहले नाश्ता करने के बाद ही और बाकी का जो प्रोग्राम होगा। जो दो ही किए ले तो दो ही आते हैं। बहुत खुशी हुई है मित्रों देख करके, जैसे कोई आज फिल्म हॉल में बैठे हैं,
फिल्म हॉल सन 1989, 90, 91 के साल में देखा करते थे। नमस्कार सभी को। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुष्य प्राणश्च मुखम् अग्निरजायत। जिस तरह से बनाई गई है उस रूपरेखा में प्रयास ये किया गया है कि कोई भी पक्ष अछूता ना रहे। आपकी किसी भी गतिविधि का, आपकी किसी भी संभावना का, आपकी किसी भी इच्छा का, आपके किसी भी समर्पण का कोई भी पक्ष अछूता ना रहे। इस कार्यक्रम की रूपरेखा इसी तरह से बनाई गई है। मैं प्रियंका मीना, पीए, एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर में कार्यरत हूँ। आज मैं कार्यक्रम में पधारे हुए सभी अतिथियों तथा आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथ ही मुझे यह दायित्व सौंपने के लिए मैं सर का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। तो साथियों, आज के इस स्नेह से भरे हुए कार्यक्रम संगम को आगे बढ़ाते हुए हम सब कहत सुनत आवे, कहत सुनत आवे अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे, वे सूर्य वंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे। वे सूर्य वंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे। राजीव नयन बोले, राजीव नयन बोले, मधु भरी वाणी। राम कहानी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। जो इस कहानी को जीकर यहाँ तक पहुंची है, जिन्होंने बताया है कि नहीं नहीं प्रभु मैं तुमसे शक्ति नहीं मांगूंगा। सरोज, आप सिर्फ एक कहानी नहीं है, आप एक जीता जागता स्वरूप हैं। उन हजारों हजार कविताओं कहानियों का साकार रूप है जो के संघर्ष की कहानी के पीछे असली नायक वो हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे बिटिया को। के समर्थन में श्रीमती अंजू शर्मा, सीनियर पीएस स्थानीय निकाय विभाग से निवेदन करूंगा कि वे मंच पर पधारें। मैं श्री राकेश शर्मा जी से भी निवेदन करूंगा कि वे मंच पर पधारें। ये सम्मान सिर्फ इस बिटिया का नहीं है, सम्मान उन हौसलों का भी है, ये उस समर्पण का भी है, ये उस भाव का भी है जो इन माता पिता ने अपने बच्चों पे बनाए रखा। श्री कृष्णकांत जी पाठक साहब सरोज स्वामी को सम्मानित करते हुए, उसकी हिम्मत को एक पहचान देते हुए, यह आप सब लोगों के लिए बहुत भावुक क्षण है कि आप ही के संगठन में ऐसे सदस्य मौजूद हैं। ऐसी कितनी कहानियां मौजूद हैं जिन्हें हम हर साल दर साल इन मंचों पर बुलाएंगे, साल दर साल हमें प्रेरणा देंगे बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे परीक्षार्थियों को कि वे इसी तरह से अपने संघर्षों को सफलता में बदलकर एक इबारत लिख दें जिसे पढ़कर आने वाली और पीढ़ियां प्रेरणा प्राप्त कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सरोज, बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णकांत जी सर। प्लीज आप एक बार फिर से पधारें। जो एक संघर्ष की कहानी, एक सफलता की कहानी आप सभी के सामने एक छोटी सी नाट्य झलकी के माध्यम से आपके सामने जो प्रस्तुत की थी, वो हमारे कैडर की एक महिला साथी सरोज स्वामी, ये उनके पिताश्री हैं और मैं थोड़ा सा इसको विस्तार देते हुए इनका परिचय बताना चाहता हूँ। केवल और केवल मानव की सेवा करना,
गरीब और गाय की सेवा करना ही इनका काम है। इनका एक YouTube चैनल भी चलता है। अपनी आस्था के अनुरूप पुण्य कर्म करते ही हैं। मेरा आग्रह है कि एक बार जो ये पुण्य कर्म कर रहे हैं इसके सहभागी बने, जितना भी बन सकते हैं। मैं आज इस मंच के माध्यम से और आप सभी की उपस्थिति में गाय और गरीब की सेवा जो ये कर रहे हैं पुण्य कर्म, उसके लिए 11,000 रुपये नगद पुरस्कार इनको करता हूं, ताकि हमारा कैडर यूं ही दिन रात तरक्की करता रहे, हम सब लोग एकजुट रहें, शांति से सद्भाव से रहें। से नहीं, आप अपना पुण्य अपनी पॉकेट से करें। ये मेरा व्यक्तिगत है, इसको आप भाषण से नहीं जोड़ें, आपका पुण्य आप खुद ही करें। गांव आड़सर, तहसील श्री डूंगरगढ़, जिला बीकानेर। और भाई साहब पारिक साहब हैं, इनका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद देता हूं। मेरे से छोटे हैं और इन्होंने मुझे जयपुर की मतलब इस मंच के ऊपर लाकर खड़ा किया है, राजस्थान की राजधानी जयपुर में। मुझे बहुत खुशी है। मैं एक गांव से हूं और ये जो मेरी बेटी है सरोज, इसका लाड का नाम टीला है। इन्होंने ये जो नाटिका प्रस्तुत की, वो बेटी जो नाटक करने के लिए आई, शुरू में मैंने उसका नाटक सुनते सुनते कि भाई डाणी में आग लग गई, खेत में झोंपड़ी थी उसमें आग लग गई, फिर ये हुआ फिर ये हुआ, तो मैं कभी तो टीला की तरफ देखूं, कभी इधर देखूं, कभी टीला की तरफ देखूं कि ये कहानी तो मेरी बेटी की है, ये कहानी तो मेरी बेटी की है। और फिर मुझे वो रोना इसलिए आ गया आगे से आगे कि मेरे मम्मी पापा ने मेरा आशीर्वाद दिया, मुझे सहयोग किया, मेरे मम्मी पापा के कारण मैं इस मंच पर हूँ। तो मैं भी मुझे मेरी बेटी के मतलब भविष्य की बहुत अच्छी कामना करता हूँ और भविष्य अच्छा सोचता हूँ हमेशा के लिए। और मैं मेरी बेटी को मतलब इतनी शुभकामना और शुभ आशीर्वाद देता हूँ कि ये हमेशा तरक्की करे, न्यायाधीश बने। और हकीकत में मतलब आज इस मंच पर राजस्थान की राजधानी में खड़ा होकर मंच पर बोलने का जो ये मेरा सौभाग्य है, ये इस मेरी होनहार बेटी के कारण है। तो मेरे दोनों बेटे, एक इंजीनियर है छोटा और दोनों बेटियां अपने अपने कार्य क्षेत्र में कामयाब हो गई। मैं एक किसान आदमी हूं। मैंने सोचा कि मेरी उम्र है जो अब काम करने के लायक नहीं है, तो मैंने अपनी उम्र के बाकी के जो दिन हैं वो गाय एवं गरीब सेवा में लगा दिए। तो गाय एवं गरीब सेवा साधु जर्नी ट्रस्ट के नाम से एक ट्रस्ट भी बना रखा है और उसी ट्रस्ट के माध्यम से 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए देश में विदेश में जहां भी यूट्यूबर मेरे बैठे हैं, यूट्यूब परिवार के जो भाई बैठे हैं, सब्सक्राइबर बैठे हैं, माताएं बहनें बैठी हैं, शहरों में बैठी हैं, जो गाय को मात्र वीडियो या फोटो में देख सकती हैं, उन माताओं बहनों को गाय की सेवा करना या गरीब की सेवा करना नसीब नहीं होता है। तो वो माताएं बहनें क्या करती हैं कि साधु जर्नी जो ट्रस्ट का खाता है उस पर 150 रुपए भेज देती हैं और वो ही रुपए इकट्ठे करके मैं लगभग 1000, 1500, 2000 क्विंटल चारा खरीदता हूं और गायों को चराता हूं। अभी अभी अपने 300, 350 गायें 20 ठाणों पर चल रही हैं। वो ठाण लगा रखे हैं, जैसे शिव देवालय की दीवार है, जैसे माता जी के मंदिर की दीवार है, दीवार के पास में ठाण लगाए हुए हैं। मैं सबको शुभ आशीर्वाद, छोटे हैं उनको शुभकामनाएं दूंगा कि सरोज की तरह ही मेरी बेटियां सभी कामयाब हों और इस देश में और अच्छा जोरदार झंडा गाड़ दें। और कहूंगा कि हमें तो हर साल ही आमंत्रित करना, हम तो जरूर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और उस बेटी को, जिस बेटी ने मतलब ये जो पैसे हैं ये तो ट्रस्ट के हैं, लेकिन जिस बेटी ने जो नाटक किया था वो नाटक था आगे नाटक किया, मुझे बहुत खुशी हुई। इसको मैं 1000 रुपये अपनी तरफ से ये कह रहे हैं कि ये खेती करके
खून पसीने से मेहनत करके कमाई है, जो अपनी बेटियां को समझ के ये दे रहे हैं। इसमें और सरोज में कोई फर्क नहीं है, सभी बेटियां एक सी। बहुत बहुत धन्यवाद। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। पीए आप हम सब के प्रेरणा स्रोत हैं। आपने विगत 3 वर्षों में नवगठित राजस्थान निजी सहायक संवर्ग महासंघ के प्रथम अध्यक्ष के पद को सुशोभित करते हुए अब पहली बार कैडर का पुनर्गठन, पदोन्नति के पदों में बढ़ोतरी। भारत माता की जय, भारत माता की जय। दिल से आभार मेरे YouTube परिवार। अगर आप साधु जर्नी चैनल पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के अंत में गाय एवं गरीब सेवा साधु जर्नी ट्रस्ट का QR कोड दे रहा हूं, उसी पर धनराशि भेजने के बाद आप मेरे WhatsApp नंबर 7976918580 पर स्क्रीनशॉट्स अवश्य ही भेजें ताकि मैं पूरा हिसाब किताब रख सकूं। धन्यवाद।